अब हम पार्ट 3 देखेंगे मैथ का। तो आज के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व है भी। अगर ये क्वेश्चन क्लियर करके जाओगे बोर्ड में तो मुश्किल ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। जो तुम्हारा भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड का वो मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा तुमसे। क्लियरली कर रहे हो उस क्वेश्चन को। तो क्या क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से LHS लेता हूँ। LHS लेने पर LHS क्या दे रखी है हमको, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो आपको करना क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को तोड़ लो आप। तो कॉट थीटा क्या लिखोगे, 1 अपॉन tan थीटा प्लस इस कॉट थीटा को तोड़ोगे 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा नीचे आ जाएगा और ये 1 माइनस के tan थीटा होगा। तो क्या करोगे, tan थीटा जब नीचे एलसीएम लोगे तो tan थीटा ऊपर भी पहुंचेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपका, और नीचे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा ये आपका है। अब यहाँ से देखो आप, ये tan थीटा माइनस के 1 है और ये 1 माइनस के tan थीटा है। अगर मैं इन दोनों को सेम करूंगा यानी tan थीटा माइनस 1 करूंगा तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो। क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो। तो ये क्या बना, tan स्क्वायर थीटा ये तो है ही, और ये tan थीटा माइनस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस का tan थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा माइनस का 1। अब आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या लोगे, tan थीटा और tan थीटा माइनस का 1। तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan की पावर 3 थीटा, क्योंकि यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, tan थीटा की। तो tan थीटा से यहाँ ही मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ही मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा tan की पावर माइनस के 3 थीटा, tan की पावर 3 थीटा और ये माइनस का 1 है। तो आप इसको क्या लिख पाओगे, इसे लिखेंगे tan की पावर 3 थीटा माइनस 1 की पावर 3 लिख सकते हो इसको। और नीचे क्या है भी, tan थीटा और अंडर ब्रैकेट tan थीटा माइनस का 1 है। ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 की। तो क्या होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि tan थीटा माइनस के 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका tan थीटा और अंडर ब्रैकेट tan थीटा माइनस के 1। तो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये बचा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब क्या करना है आपको, tan थीटा से डिवाइड लगा दीजिए अलग अलग पार्ट में। जब tan स्क्वायर थीटा में tan थीटा से डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा भी, tan थीटा प्लस जब 1 अपॉन tan थीटा करोगे तो क्या बन जाएगा, cot थीटा, और ये tan थीटा में tan थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है आपको, tan थीटा को तोड़ लो sin थीटा अपॉन cos थीटा में। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा को तोड़ लो cos थीटा अपॉन sin थीटा में और प्लस 1। आप इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा और ये प्लस 1 है ही आपका। ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा और प्लस 1। तो अब क्या करना है, cos थीटा इंटू sin थीटा 1 में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन cos थीटा क्या लिखोगे आप, sec थीटा लिखोगे, और 1 अपॉन sin थीटा क्या लिखोगे, cosec थीटा लिखोगे और प्लस 1। देखो यही सिद्ध करना था, यही लाना था RHS, 1 प्लस के sec थीटा इंटू cosec थीटा। तुम्हारा वही आया है, sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। तो ये RHS होगा आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मान लो यहां से, माना प्रथम धन पूर्णांक आपका x है और दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। तो उसने कहा कि इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग करो भाई। पहला x था इसका स्क्वायर करो, दूसरा x प्लस 1 था इसका स्क्वायर करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका योग कितना था भाई, 365 था। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा बराबर 365। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 माइनस 365। 365 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से एक घटाओगे माइनस के 364 बचेगा बराबर 0। अब क्या है कि ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है, इसमें सबसे 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस x माइनस 2 से भाग लगाओगे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 182 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, फैक्टर करना है इसका, कि गुणा करने पे 182 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 14 तेरह में 182, यदि 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। कर दो इसके फैक्टर, क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। इधर कर रहा हूँ, इधर देखो
तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 14 बचेगा माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, x माइनस 13 और x प्लस 14 इसको टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से दो आ गई, एक 13 और एक माइनस के 14। उसने क्या कहा था, धन पूर्णांक, इसमें पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कितना है, x की वैल्यू 13। तो हमारा जो पहला जो पूर्णांक आएगा वो कितना रहेगा भाई 13, और दूसरा कितना रहेगा 13 और 1 14। तो दो पूर्णांक कौन कौन से होंगे हमारे 13 और 14। क्लियर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए क्या होगा। एक त्रिभुज है, कैसा है, त्रिभुज है एक, और त्रिभुज में उसने क्या कहा है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, इसे आप ऊंचाई मानो, ये त्रिभुज का आधार है और ये उसका कर्ण है। ठीक है भाई, तो उसने कहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अभी हमें आधार ही नहीं पता, आधार क्या है। मान लो आधार उसका x सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि जो ऊंचाई हो जाएगी उसकी x माइनस 7 हो जाएगी। उसने हमें कर्ण हमें दे रखा है, कितना 13 दे रखा है। तो आप जानते हो, पीछे भी पढ़ के आए, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से x की वैल्यू निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी है आपने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है उसने हमें 13 का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा x का स्क्वायर, और लंब क्या है हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ये एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x होगा। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस के 14x और ये प्लस के 49, 169 को धर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 169 बराबर 0। ये कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, कितने बचेंगे भाई 120। यदि 169 में से आप 49 घटाओगे तो कितना बचेगा 120, तो माइनस के 120 बराबर 0। दो से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, दो से सभी संख्याओं में डिवाइड लगा दो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 चिक्का 12 60 आएगा बराबर 0। तो अब फिर आपको फैक्टरिंग करना है तो आसानी हो गया, तो गुणा करने पे 60 आना चाहिए और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे 60, यदि 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा। तो इधर देखो, इधर करते हैं अभी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 12 बचेगा प्लस 5 कॉमन है, x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आया, दूसरे में x माइनस 12 आएगा बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, एक माइनस 5 और एक 12। तो हमें कैसी वैल्यू चाहिए हमेशा, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 12। तो आपका आधार कितना रहेगा 12। ऊंचाई कितनी थी इससे 7 सेंटीमीटर कम थी। यदि 12 में से आप अगर x की वैल्यू 12 यहाँ रखोगे तो 12 में 7 घटाओगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5। तो आपकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी और आधार आपका 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी। तो भाई दो लोग हैं, एक कौन है, एक तो हमारी है नूरी, ये मान लो भाई ये नूरी है माधुरी दीक्षित की तरह, ये कौन है नूरी, और भाई ये कौन है, ये हमारा सोनू। कौन है सोनू। ये सोनू मानो और ये नूरी मान लो। देख लो नूरी कितनी भाई खूबसूरत है, टॉप लग रही है ना, ये नूरी और ये सोनू। तो उसने क्या मान लो इनकी वर्तमान आयु, मैं मानता हूँ नूरी की आयु x है, वर्तमान x साल की है, और सोनू जो है वो y साल का है। ये उनकी प्रेजेंट एजेज है, यानी कि वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आज यदि ये 1 साल की है नूरी, तो 5 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 की। अब से 5 साल घटा दो ना, अपने से मान के चलो। यदि आप आज 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, 5 साल के। तो ऐसे यदि आज नूरी x साल की है तो 5 साल पहले कितने वर्ष की रही होगी, x माइनस 5 की। और ये भी 5 साल पहले कितने एज का रहा होगा सोनू, y माइनस 5 का। तो उसने क्या रिलेशन दिया इनमें कि नूरी की आयु 5 साल पहले कितनी गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहां तक का क्लियर है। जो x माइनस 5 है वो y माइनस 5 का कितना है, 3 गुना है। यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या होगा x माइनस 5 बराबर 3 की गुणा कर लो y में, 3y और माइनस 3 पंजे 15। तो ये क्या आएगा x माइनस 3y
-5 और 15 को दल लिया वो प्लस हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 3y 15 में से 5 घटाओगे तो आपका 10 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर उसने दूसरी कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद एक बार बताओ, नूरी वर्तमान में 1 साल की थी, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? x + 10 की। तो ऐसा तो नहीं नूरी बड़ी है, सोनू भी बड़ा होगा 10 साल, तो 10 साल सोनू की एज 10 साल बाद कितनी होगी सोनू की एज? y + 10 होगी। तो जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु कितनी होगी थी? दोगुनी। यहाँ तक का क्लियर है? यदि आप ये समीकरण बना पाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है भी, बस लैंग्वेज का मेथड है, जो तरीका है वो केवल भाषा का है। तो ये क्या होगा? x + 10 बराबर 2 की y में गुणा करोगे 2y और 10 दूनी 20। ये x 2y को दल लो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 10 20 को दल लो माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये क्या आया? x - 2y और 20 में से यदि आप 10 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा। ये समीकरण आपकी 2 है बराबर 0 मान लो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। समीकरण 1 क्या थी? x - 3y + 10 बराबर 0 थी, ये बराबर 0 है। तो क्या करो? घटा दो। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो x कैंसिल हो गया, 3y में से 2y जाएगा, ये y बचेगा। माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 बराबर 0। तो y की वैल्यू जितनी कितनी आई भाई? 20 आई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। तो y कौन था हमारा? y था हमारा सोनू। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 20 साल। अब क्या करेंगे? y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ देखना ध्यान दो। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x - 3 × 20 + 10 बराबर 0। तो x - 60 + 10 बराबर 0। तो कितनी होगी भाई? x 50, अगर 60 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 50 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया? 50। तो जो हमारी नूरी थी उसकी वर्तमान आयु कितनी निकली आई? 50 साल। तो नूरी कितने साल की है? 50 साल की वर्तमान। और ये कितने का है सोनू? वो है आपका 20 साल का। यहाँ तक का क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन दे देता है कि बहुत आसान, कि कभी हार्ड करने की कोशिश में कभी कोई सरल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बीच की दूरी कभी बार निकालने के लिए दे देता है एग्जामिनर। तो क्या क्या है? 2 बिंदु दे रखे हैं। पहले क्या है? a, b और दूसरा है -a, -b के बीच की दूरी पूछिए। तो बीच की दूरी पूछिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बीच की दूरी होती है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये x1 है आपका और ये y1, ये x2 और ये y2 है आपका। तो रखो निकालो दूरी बीच की। तो d बराबर √x1 कितना आपका a माइनस x2 कितना आपका माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका b, ये y2 कितना है -b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b का स्क्वायर। तो d बराबर ये a और a कितने हो गए भाई? 2a का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस b और b कितना हो जाएगा? 2b का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा? 4b स्क्वायर। तो d = आपका आया इन दोनों में से 4 कॉमन लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो d बराबर 4 कितने का स्क्वायर है? 2 का। तो ये 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा भाई? बीच की दूरी क्या होगी? 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 समांतर श्रेणी का है और क्या दे रखा है उसने? हमें प्रथम पद दे रखा है a बराबर 7 और 13वां पद उसने दिया है 35। तो d और s13 का मान उसने हमसे पूछा है। उसने जो हमें दिया a बराबर 7, a13 आपको पता ही क्या होता है? a13 बराबर क्या होगा? a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a13 बराबर क्या होगा? a प्लस 12d। इसका सीधा तरीका बता रहा हूँ, एक ध्यान देना इधर। यदि a13 पूछे तो a13 बराबर 13 में से 1 कम करके यानी कि a प्लस 12d। जैसे a7 पूछे तो a प्लस 6d, a10 पूछे तो a प्लस 9d। क्या होगा? a प्लस 9d। a35 पूछे तो a प्लस 34d। क्लियर है? तो a13 उसमें में दे रखा है कितना भाई? 35। तो 35 बराबर a प्लस 12d। तो आपको और क्या दे रखा है उसने? a की वैल्यू हमें दे रखी है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें? 7। तो 35 बराबर 7 प्लस 12d। तो जब 35 में से आप 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई? 28। कितने बचेंगे? 28। तो 35 माइनस 7 बराबर 12d और आपका आ जाएगा ये 28 बराबर 12d। यहाँ से यदि d की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 28/12। 28/12 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से काटो, 4 7 28, 4 से काटेंगे 4 3 12। तो जो d की वैल्यू आएगी आपकी 7/3। और क्या पूछा उसने? s13। क्या पूछा है? s13 यानी कि 13 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है भाई? n पदों का योगफल याद देता हूँ, देखो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल पूछा है उसने। n पदों का योगफल होता है हमारा Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n पदों का योगफल। तो एस 13 यानी कि 13 पदों का योगफल पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो ये क्या होगा 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी 7 प्लस n कितना है आपका 13, 13 में से एक घटाओ कितना बचेगा 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 7/3 आई है। यहाँ तक का क्लियर है। तो एस 13 इक्वल टू 13/2 7 दूनी 14 प्लस 3 से इसे काटो 3 चौक 12 और 7 चौक 28, ये आपका आएगा एस 13 बराबर 13/2 गुणा 28 और 14 कितने हो गए आपके 42 हो गए, कितने हो गए 42। दूसरी यदि से आप काटो कितना आएगा 21, एस 13 बराबर जब आप 13 की 21 में गुणा करोगे तो 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 आएगी आपकी वैल्यू, कितनी आएगी भाई 273। जो 13 पदों का योगफल होगा वो कितना होगा 273। क्लियर है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये भी एपी का ये भी समांतर श्रेणी का ही है। तो क्या गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, यानी कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरी डिवाइड होती है। तो देखो 3 अंकों की 3 अंक पता है आपको कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहां तक जाते हैं 999 तक। तो 3 अंक की पहली संख्या ऐसी कौन सी है जो 7 से पूरी कटती है 105, कौन सी भाई 105। फिर कौन सी कटेगी आपकी 7 जोड़ते चले जाओ 112, फिर कौन सी कटेगी 119 डैश ऐसे कहां तक जाएगी भाई 994 तक। कहां तक कटेंगे 3 अंक की संख्या 994 तक। तो आपका प्रथम पद क्या हो गया ए बराबर हो गया आपका 105, और कॉमन डिफरेंस जब डी निकालोगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओगे 112 में से 105 घटाओगे तो कितने बचेंगे 7, और उसने अंतिम पद क्या दे रखा है an, वो दे रखा है आपका 994। अब तो आपको इजी हो गया, एनवा पद निकालना है श्रेणी का। तो an इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला भाई, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास 994, a कितना है 105 प्लस n आपको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। आप 994 माइनस 105 को दल लिया माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1 गुणा 7, 994 में से 105 घटाओ, 14 में से 5 घटाओगे तो 9 बचेगा, 8 में से घटाओगे 0 तो ये 8 बचेगा, और इधर 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 889 बचेंगे आपके, बराबर n माइनस 1 इंटू 7 से आप इसे काटो 7 एकम 7 कितना बचा 1 18, 7 दूनी 14, 4 बचे, और ये क्या 7 7 49 127, और ये n माइनस 1 को इधर लिया कितना हो जाएगा 127 और 128, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 128। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से पूरी कटती हैं। क्लियर, आज ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, लगभग कल 10 से 12 क्वेश्चन जरूर करेंगे। आज 7 ही क्वेश्चन पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बैच बैठा है एक पूरा 12th का, उसे भी पढ़ाना है अभी। क्लियर।